सर्द अंधेरी रात का यह आलम किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। कनाडा का टोरंटो शहर, जहां इस वक्त आधी रात के करीब 1 बज रहे थे, जब वो 3 बदमाश से नजर आ रहे शख्स उस दुकान में घुसे थे। वो दुकान पैब्लो नाम के एक कैनेडियन आदमी की थी, जो काफी बूढ़ा था और अकेला ही अपनी छोटी सी दुकान संभालता था। खैर, रात काफी हो चुकी थी और पिछले कई घंटों से दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया था। बावजूद इसके पैब्लो थोड़ी थोड़ी देर पर बाहर दरवाजे की ओर देख रहा था। शायद उसे किसी के आने का इंतजार था और कुछ ही मिनटों बाद उसका वो इंतजार खत्म हो गया। बाहर एक कार आकर रुकी और थोड़ी देर बाद ब्राउन कलर की हुडी वाले जैकेट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने हुए एक लंबे से युवक ने दुकान के अंदर प्रवेश किया। हुडी वाले उस शख्स को देखते ही पैब्लो ने खुशी से चहकते हुए कहा, आ गए तुम। ये सुनकर वो हुडी वाला भी मुस्कुराया। यूं तो वो कोई रहस्यमय शख्सियत वाला इंसान नजर आ रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो सदियों से चली आ रही किसी लंबी और काली रात का अचानक सवेरा हो गया हो। हुडी वाले बंदे ने ठंडे मगर खुशनुमा अंदाज में कहा, आप हर रात मेरा इंतजार करते हैं और तुम हर रात आते थे सिर्फ एक बियर की कैन के लिए, वो भी अपने रेसिडेंस से मीलों दूर, जबकि ये बियर शहर की हर दुकान पर मिल जाती है। कहने के साथ ही पैब्लो ने बियर का एक कैन काउंटर पर रख दिया। हाँ, मगर हर दुकान पर आप नहीं होते ना। पैब्लो एक बार फिर मुस्कुरा उठा और उसे यूं मुस्कुराता देख वो हुडी वाला भी मुस्कुराने लगा। खैर, इसके बाद उसने बियर की कैन उठाई और अपनी जैकेट के बाईं ओर की पॉकेट से कुछ कैनेडियन डॉलर्स निकालकर पैब्लो की ओर बढ़ा दिया। पहले तो हर बार की तरह पैब्लो ने पैसे लेने से मना किया, पर जब उस हुडी वाले ने पैसे ले लेने का आग्रह किया तो हार मानकर उसने वो डॉलर्स रख लिए। एक अरसा हो गया इन तमाम बातों को, मगर तुम हो कि बिल्कुल भी नहीं बदले। आज भी लगता है जैसे वही 23-24 साल का लड़का मेरे सामने खड़ा है, जो आज से ठीक 18 साल पहले मेरी दुकान में आया था अपने लिए एक ठंडी बियर की तलाश में। ये सुनकर वो हुडी वाला शख्स फिर से मुस्कुराया। हुडी वाले ने पैब्लो की चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन आप बूढ़े हो गए, इसलिए आपको याद नहीं रहा। 18 नहीं, 19 साल हो गए। हाँ, उम्र बढ़ने का एक नुकसान ये भी है, याददाश्त का कमजोर होना। उम्र का बढ़ना भी कुदरत का एक तोहफा है और इंसान बहुत खुशनसीब है जो उसे ये तोहफा नसीब होता है। पैब्लो, जो उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाया था, उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा। क्या कहा? कुछ नहीं, अब चलता हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर ऋषि। उसका नाम ऋषि था। You too, Pablo. See you tomorrow. इतना कहने के साथ ही ऋषि दरवाजे की ओर बढ़ गया, पर जैसे ही वो दरवाजे की ओर मुड़ा, अचानक एक भारी भरकम शरीर वाला मोटा इंसान उसके रास्ते में आ गया और वो उससे टकरा गया। Sorry. ऋषि ने हड़बड़ी में उससे माफी मांगते हुए कहा, जबकि वो मोटा आदमी उस पर ध्यान दिए बगैर ही काउंटर की ओर चल पड़ा। ऋषि उसका ऐसा बर्ताव देखकर थोड़ा सा चौंका, मगर फिर जब उसने उसके पीछे पीछे चल रहे 2 बदमाश सी शक्ल वालों को देखा तो फौरन समझ गया कि वो जरूर कोई गुंडे लफंगे टाइप के इंसान थे। चूंकि यहाँ अक्सर ऐसे लोग सड़कों की खाक छानते दिख जाया करते थे, इसलिए वो इन तीनों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ा। कांच के बड़े से दरवाजे के पार निकलने के बाद उसने एक बार फिर से मुड़कर काउंटर पर खड़े पैब्लो की ओर देखा, जो अपने कस्टमर को उनकी जरूरत की चीजें दे रहा था। ऋषि चुपचाप मुड़ा और फिर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। ऋषि को वहां से निकले अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि तभी अचानक उन तीनों बदमाश से नजर आने वालों में से एक ने गन निकाली और बिना वक्त जाया किए गन का रुख पैब्लो की ओर मोड़ दिया। पैब्लो ने घबराहट भरी आवाज में कहा, अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मोटा बदमाश उसे गन दिखाते हुए डराते हुए कहता है, चुप कर बुढ़ाऊ और चुपचाप हमें हमारा काम करने दे।
इसके बाद उसने अपने बाकी दोनों साथियों मार्क और सैम को इशारा किया और वे दोनों दुकान की कीमती चीजें उठाकर अपने अपने बैग्स में भरने लगे। पैब्लो कहता है, देखो ये गलत है, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही वो काउंटर पर रखे हुए लैंडलाइन की ओर बढ़ा, पर इससे पहले कि वो उस लैंडलाइन तक पहुंच पाता, मोटे बदमाश ने वो लैंडलाइन उठाया और सामने की दीवार पर जोर से दे मारा। लैंडलाइन बुरी तरह से टूट फूट गया। लैंडलाइन की दीवार से टकराने पर एक पल के लिए बाकी दोनों बदमाश रुक गए और काउंटर की ओर देखने लगे। मोटे ने अंगूठा उठाकर अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा, सब ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर से वो अपने काम में जुट गए, जबकि मोटा दोबारा पैब्लो की ओर मुड़ा। मोटे ने गुस्से में कहा, ओ बुड्ढे, तू मरना चाहता है क्या? देखिए खिलौने वाली गन नहीं है, समझा? साले चल गई ना तो तू बिना टिकट ऊपर निकल जाएगा। मोटे बदमाश ने दोबारा उसे गन दिखाकर डराते हुए कहा, जिस पर पैब्लो ने कहर ढाती हुई नजरों से उसे देखा। देखो ये गलत है। फौरन मोटे ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, बे चुप कर, साले गलत वलत कुछ नहीं होता यहाँ, सब सही है। तू भी तो यहाँ आने वाले कस्टमर्स को लूटता है ना, बस फर्क इतना है कि इस बार तेरा कस्टमर तुझे लूट रहा है। तो अब या तो तू चुपचाप लूट या मैं ये बंदूक की गोली तेरे भेजे में उतार दूं। उसे झिड़कने के अंदाज में कहा, और तब तक उसके दोनों साथी भी अपना बैग भरकर वापस आ चुके थे। मार्क ने मोटे से कहा, बॉब चले। अरे रुक, इतनी जल्दी भी क्या है? बॉब एक बार फिर गन दिखाकर पैब्लो को धमकाते हुए बोला, चल बे बुड्ढे, कैश काउंटर में जितना भी कैश है जल्दी से बाहर निकाल। मगर इस बार वो पैब्लो को डराने में बुरी तरह नाकामयाब रहा। पैब्लो ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अब एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। तुम जो लूट सकते थे तुमने लूट लिया। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। आगे के शब्द पैब्लो के गले में ही घुट कर रह गए, क्योंकि पैब्लो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मोटे बॉब ने उस पर गोली चला दी थी। गोली सीधे पैब्लो की छाती में लगी और वो झटका खाकर पीछे मौजूद कांच के शेल्फ से जा टकराया। सैम ने हैरानी से देखते हुए उससे पूछा, अबे ये क्या किया? तो क्या करता? साला सचमुच पुलिस को फोन कर देता तो? पर उसका फोन तो तूने पहले ही तोड़ दिया था ना। हाँ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर कैश काउंटर में मौजूद सारा कैश निकाल लिया। इतना पैसा। सारा